हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि आप लोग का काफ़ी दिन से डिमांड चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कहीं हमारी वैकेंसी तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, हमारी नौकरी तो कैंसिल नहीं हो जाएगी। जो लोग अभी पैनल लिस्ट में नाम आ गए, जिनका जो ज्वाइनिंग करने वाले, या फिर जिनका अभी डीवी होने वाला है, या फिर जो पैनल 4 का वेट कर रहे हैं, या जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो बार बार पूछ रहे हैं हमारी नौकरी तो चली नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग तो सैलरी भी उठा लिए हैं जो इसमें कोरोना वायरस में भी काउंट हो रहा है, और काफ़ी लोग अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं कि कब हमारी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। काफ़ी लोग क्या है, अभी डीवी नहीं हो पाया, उनका डीवी पोस्टपोन हो गया है। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स कि पैनल 2 और पैनल 3 वालों की ज्वाइनिंग अब होगी भी या नहीं होगी। क्योंकि आप जान रहे हैं देश काफ़ी मतलब इस समय कर्ज में चला गया है। अभी आज ही जो है, आज ही इंडिया जो है 1.5 बिलियन डॉलर कर्ज लिया एडीबी से। अभी 1 बिलियन डॉलर ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक से ले चुका है, आज लिया 1.5 बिलियन डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया कितने घाटे में इस समय चल रही है, इससे क्या हो सकता है, कितना इफेक्ट पड़ सकता है। और अब देख रहे हैं सबसे अधिक नुकसान रेलवे को ही हो रहा है। देखिए, नुकसान तो फ्रेंड्स पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरे देश में कई डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स हो रहा है, बट रेलवे कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। आपको रेलवे का फार्मूला मालूम होगा कि रेलवे क्या करता है, 94 रुपये खर्च करके 100 रुपये पाने का उसका काम होता है। तो उसी को मैनेज करने के लिए तमाम अपना तिकड़म भिड़ा रहा है। आप देख रहे हैं जो पुराने रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, जिनको क्या होता है उनके जीपी बुलाया जाता है, जीपी और सैलरी पे, तो उनको भी बैठाने की प्लानिंग किया जा रहा है, पीआरएस काउंटर बंद किया जा रहा है, आप लोग को मालूम होगा। यानी हर तरफ से रेलवे पे ही इफेक्ट पड़ रहा है इसके, पूरे मतलब देश के जो इकोनॉमी का। तो आप समझ सकते हैं। तो आप लोग के मन में ये स्वाभाविक सवाल उठना है कि मेरी नौकरी का अब क्या होगा, कहीं नौकरी पे मेरे खतरे तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कहीं मेरा जो पैनल में नाम आया वो कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब ये लोग वैकेंसी कम कर रहे हैं, नई वैकेंसी निकालने की नहीं बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मना कर रहे हैं नई वैकेंसी नहीं निकालेंगे, और पुराने को हटाने की बात कर रहे हैं, तो सवाल जायज़ है फ्रेंड्स, सही है। अब आप इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर सवाल बनता है मन में। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चर्चाओं पे हम आज बात करने वाले, इन्हीं सब बात चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहला बात है पैनल 2 और पैनल 3 वालों की ज्वाइनिंग अब होगी भी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ज्वाइनिंग आपकी 100% होगी। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इस हद तक नहीं गिर सकती है कि आपकी नौकरी आपसे छीन ले। भले अभी तक बैलेंस पैनल नहीं आया है, क्योंकि फाइनल जो होता है बैलेंस पैनल होता है। क्योंकि नौकरी के बाद भी कुछ लोग को निकाल दिया जाता है, वो ज्वाइनिंग के बाद भी 3-4 महीने सैलरी उठा लेते, उसके बाद भी उनको निकाल देते। सही है, ये हमारे रूल में है, रेलवे के कानून में है। बट फ्रेंड्स, अगर आप कहीं गलत हैं तो आप इसमें गलत नहीं है तो आपको नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पे क्या इकोनॉमी का आपका रीज़न दे के आपको नहीं निकाला जा सकता है। अभी बैलेंस पैनल आने में बहुत टाइम लगेगा, और इसकी वजह से न्यू वैकेंसी भी अभी बहुत टाइम लगेगा आने में फ्रेंड्स। अभी उसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक इसका बैलेंस पैनल नहीं आएगा तब तक लोग न्यू एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि आरआरसी ही दोनों एग्ज़ाम देखेगा, जो अभी वो जो देख रहा है और जो नया वाला। इसका जो पुरानी वैकेंसी थी वो आरआरबी निकाला था, भले नोटिफिकेशन पर एग्ज़ाम क्या आरआरसी कराया, फिजिकल से लेकर के मेडिकल वगैरह आरआरसी कराया, केवल रिटन एग्ज़ाम आरआरबी कराया था। बट न्यू वाली वैकेंसी जो है उसमें रिटन एग्ज़ाम भी आरआरसी ही कराएगा, फिजिकल भी आरआरसी कराएगा, मेडिकल भी आरआरसी कराएगा, नोटिफिकेशन भी आरआरसी ही निकाला है। तो इस वजह से जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक न्यू वैकेंसी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग की ज्वाइनिंग 100% होगी। पैनल 2 और पैनल 3 वाले की इस पर उम्मीद है दोनों लोग साथ ज्वाइनिंग होगी। बट कब तक होगी ये अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन सिचुएशन बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, ये बढ़ते ही जा रहा है। अब मान के चलिए कि लॉकडाउन कम से कम जुलाई तक जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है अपने देश की। तो जुलाई तक जा सकता है, यानी कि 15 अगस्त के बाद ही ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है। आप लोग सोचेंगे कि मैं बोला था 15 मार्च तक ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं जब तब बोला था तब ऐसे कोई सिचुएशन नहीं था, तब मैं बोला था 15 मार्च तक ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है, सही है, और हो भी गया होता। और 15 मार्च में इतना लेट मैं क्यों इतना एक्सपेक्ट किया, उसमें भी आप ही की गलती है। मैं बार बार गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोग प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में नहीं किए होते, उसमें पॉलिटिक्स नहीं किए होते, तो पैनल 1 वालों की ज्वाइनिंग लेट नहीं हुई थी, और जो वहाँ की लोकल पब्लिक थी परेशान नहीं की होती पैनल 1 वालों को, तो क्या होता, पैनल 2 और पैनल 3 की ज्वाइनिंग नहीं रुकी होती, अब तक आप 3-4 महीने का सैलरी कम से कम उठा ही लिए होते। बट आप एक बार गलती कर चुके हैं, उन्हें रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। बट मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूँ, आप भी अपनी जगह गलत नहीं है। मैं इसलिए 15 मार्च तक बोल रहा था, क्योंकि क्या है, अब कोई प्रोसेस बचा नहीं था। बट क्या हुआ, जब लॉकडाउन का इफेक्ट हो गया, जब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो सब कुछ बंद करना पड़ गया, तो इस प्रोसेस को भी बंद करना पड़ गया, आपको मालूम होगा। तो इसलिए अब क्या हुआ कि अब 15 मार्च से ज्वाइनिंग वो स्टार्ट नहीं कर सकते थे, वो स्टार्ट करने ही वाले थे एग्जैक्टली। बट आप जान रहे 19 मार्च को ही ऑर्डर आ गया, 22 मार्च को क्या होगा आपका ये कौन सा जनता कर्फ्यू था 22 मार्च को, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो क्या होता है, भले पब्लिक को नहीं मालूम होती है, बट मिनिस्ट्री को मालूम होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसलिए ये लोग ज्वाइनिंग स्टार्ट नहीं किए। जो मैं बोला था 15 मार्च से हो जाता हर हाल में, बट वो 1-2 दिन करा के कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आप जानते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस एक दिन में नहीं हो पाता है। तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, और अब जब लॉकडाउन हटेगा तभी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इस पर उम्मीद है जो ये पैनल 2 पैनल 3 दोनों का एक साथ ज्वाइनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कम से कम आप अगस्त तक वेट करिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मीन्स जुलाई तक लॉकडाउन जा सकता है। जुलाई तक
लॉकडाउन नहीं भी जाता है तो भी अगस्त से पहले आपका नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाएगा तब तक नहीं होने वाला। अभी पूरे इंडिया में सिर्फ 5 स्टेट्स जो है कोरोना फ्री हुए हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, बट अभी अदर जगह देखा जाए तो नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली ये सब बहुत टॉप पे चल रहे हैं, बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन इनका है। गुजरात का तो कंडीशन ख़राब होते ही जरा आप देख रहे हैं, स्पेशली अहमदाबाद का बात करें तो वहाँ कंडीशन ख़राब हो गया है, क्योंकि अहमदाबाद में जा रहे नमस्ते ट्रम्प जब प्रोग्राम हुआ था तो उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी विदेशी इंडिया में आ गए थे और जो कुछ इंडियन थे बाहर से वो भी आ गए थे, उनका चेकिंग नहीं हो पाया था, स्क्रीनिंग नहीं हो पाया था, और स्क्रीनिंग अगर हुआ भी था तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया था। आपको मालूम होगा जैसे कि कनिका कपूर जो अभी सिंगर एक्ट्रेस का, जो वो खुद बोली कि हमारा कोई स्क्रीनिंग नहीं हुआ था और हमें ना ही क्वारंटाइन किया गया था, तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि लापरवाही गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है, अब इसे किसे किसे भुगतना पड़ा आप सोच सकते हैं। पहले लोग डीए कट किए और सब कट किए, फिर उसके बाद भी ये लोग क्या कर रहे हैं, सांसदों का भत्ता वगैरह बढ़ा दे रहे। आपको मालूम होगा ये 49,000 भत्ता बढ़ा दिए। आपको मालूम होगा क्या सैलरी कितना कट गया, 16,000, क्योंकि बेसिक सैलरी का ये 33% कट किया, यानी 16,000 रुपये, और भत्ता दे रहे हैं 49,000 रुपये। और उसके बाद क्या, जो डिफॉल्टर्स का लोन भी माफ़ कर दे। तो आप सोच सकते हैं कि सारा गाज किस पे गिरने वाला है, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बनने वाले हैं। तो आपके मन में ये शंका जायज़ है। अब बात करें फ्रेंड, जो 293 कैंडिडेट्स जो वेटिंग वाले, ये मतलब जिनका डीवी होने वाला है, उनका कब होगा, उनका जो मतलब पोस्टपोन कर दिया, जो 25 और 26 मार्च को होने वाला था शायद, ठीक है, 293 कैंडिडेट जो हैं, तो इनका आप लास्ट नोटिस अभी साइड पे वही केवल लास्ट नोटिस, इनके पोस्टपोनमेंट का नोटिस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, स्टेशन कॉलोनी, पान बाजार, गुवाहाटी 781001। नोटिस ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी ऑफ नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स डेटेड 20 मार्च 2020। तो 20 मार्च का नोटिस है। मैं अब बता रहा हूँ, आप लोग से बहुत दूर हो चुका था, क्योंकि कोई अब मतलब रह ही नहीं गया था वीडियो बनाने के लिए, कोई रीज़न बचा ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ लगभग हो चुका था। बट कोरोना को देखते हुए लोग पोस्टपोन करते, आप लोग को मालूम होगा, जैसे आपको बोला ना अभी कि 19 मार्च को ही सब कुछ कन्फर्म हो गया था, तभी ये लोग ये पोस्टपोन कर दिए। और उससे पहले लोगों को मालूम चल जाता है, जब 19 मार्च को ये ऑर्डर हो गया था जनता कर्फ्यू का, तभी ये लोग मतलब जान गए कि अब आगे कुछ हो नहीं सकता है, अब देश की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइनिंग प्रोसेस रोक दिया, अदरवाइज ज्वाइनिंग तभी स्टार्ट हो गया होता, ठीक है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अब अगस्त तक आप वेट करना ही पड़ेगा। अब इसमें देखते क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट देख लेते हैं, वाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगेंस्ट CN02 2018 डेटेड 28 फरवरी 2020 RRC गुवाहाटी NFR हैड शेड्यूल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 293 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगेंस्ट CN02 2018 ऑन 26 एंड 27 मार्च 2020 एट रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल अलीपुरद्वार जंक्शन RSS APDZ अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल। तो आप जानते हैं गुवाहाटी की पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलीपुरद्वार में ही हुआ है, मेडिकल वगैरह अलग अलग हुआ है। मेडिकल आपका 3 जगह हुआ है, अलीपुरद्वार हो गया, कटिहार हो गया और NJP हो गया, और पीडब्ल्यूडी वालों का शायद वहाँ पे मालीगांव में हुआ था, हेडक्वार्टर में हुआ था, ठीक है। तो आप जानते हैं डीवी आपका यहीं पे होगा, मेडिकल आपका 3 जगह में से कहीं भी हो सकता है। अब इसका क्या लिखा है, सेकंड रीजन, हाउएवर इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस डिजीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड एडवाइजरीज टू रिड्यूस मास गैदरिंग, ट्रैवल एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आप मास गैदरिंग्स नहीं कर सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते और क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते, यानी 1 मीटर डिस्टेंस होना ही चाहिए। तो इस वजह से क्या किया, ये पोस्टपोन कर दिया गया, यही रीज़न है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अब आपका क्या होगा, आपका काफ़ी लंबाई खींचने वाला, आपका बहुत इसमें नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग जब होगी तो आपकी सैलरी में इफेक्ट पड़ेगा, आपको 3-4 महीने सैलरी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और फिर आपको जो है मैच्योरिटी नहीं मिल पाएगा, आप सीनियर नहीं कहलाएंगे, आपका लेट हो जाएगा ज्वाइनिंग, तो आपको मालूम होगा। और फ्रेंड्स यहाँ के बाद ज्वाइनिंग आपकी लगभग कंफर्म हो जाती है, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और B1 है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C1 हो तो आप भूल जाइए कि सेकंड DV वाले, थर्ड DV वाले कुछ होने भी वाला है, क्योंकि B2 C1 वाले पैनल 1 वाले भी बचे हुए हैं, DV1 उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, अभी तक उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो मैं शुरू से बोल रहा था कि A2 B1 वालों कोई खतरा नहीं है, क्योंकि B1 की पोस्ट सबसे अधिक होती है ट्रैकमैन की, तो ट्रैकमैन सबको मिल जाता है, भले कितना भी कम मार्क्स रहेगा। आपके DV में नाम आ गया, आपका मेडिकल हो गया B1 तक, तो आपको ज्वाइनिंग कंफर्म मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है, तो अगर B2 C1 है तो आप भूल जाइए कि नौकरी मिलने वाली है इस बार, ठीक है। अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड ऑन 26 एंड 27 मार्च 2020 इन्वॉल्व्स ट्रैवल ऑफ 293 candidates from different parts of the country, mass gathering at the location of DV and close contact with other candidates and officers involved in DV process। मतलब रीज़न दिया गया है कि ये हो सकता था, इसलिए नहीं किया गया। मान लीजिए ट्रैवल करेंगे पूरे कंट्री के कई पार्ट से, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जगह जब फॉर्म पड़ता है तो कई जगह लोग अप्लाई करते हैं, कहीं भी नोटिफिकेशन आता है, तो जब मास गैदरिंग उस लोकेशन पर होगा ही जहाँ DV होगा, तो आप भी आपस में मास गैदरिंग करेंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे, और फिर जो ऑफिसर्स रहेंगे वो भी आके क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो इसलिए इनको टाल दिया गया, नहीं किया गया। इन ऑर्डर टू एंश्योर सेफ्टी of the candidates and officers involved in the DV process, it has been decided to postpone the document verification scheduled on 26 and 27 March 2020 at Railway Higher Secondary School, Alipurduar Junction, RHS APDZ, Alipurduar, West Bengal till further orders in terms of railway boards।
दिस डेटेड 19/5/2020, यानी कि अभी फर्दर ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग रोक दिया, कंफर्म डेट नहीं बताया गया कब तक ये हो सकता है। फर्दर ऑर्डर्स में से कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्यूचर कोई नहीं जानता है, बट मिनिमम आप अगस्त तक मान के चलिए, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे यही कहूँगा। मैं मार्च कह रहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मार्च कह रहा था तब का सिचुएशन कुछ और, अभी का सिचुएशन कुछ और है, ठीक है। तो आप लोग का थोड़ा नुकसान तो हुआ है फ्रेंड्स, बट आप उम्मीद बनाए रखिए कि आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो आप अगस्त तक वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, fresh dates for document verification will be intimated in due course on the website of RRC GSY NFR. All the 293 candidates are advised to regularly visit the website of RRC Guwahati NFR फॉर अपडेट्स। चेयरमैन RRC, तो आपको क्या कह रहा है कि आपको साइट विजिट करना है रेगुलरली, ताकि पता चल सके कि आपको कब फिर से बुलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बता ही चुका हूँ, अगस्त से पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन वगैरह का प्रोसेस जुलाई तक लगभग जाने वाला है। कम से कम उसके आगे भी बढ़ सकता है, बट उससे कम नहीं होने वाला है। जो भी कुछ होगा अगस्त से ही हो सकता है, उससे पहले नहीं होने वाला। मैं बार बार रिपीट करूँगा इस बात को, ठीक है। आप लोग बाद में इस बात की गाली दे सकते हैं अगर ना सच हो तो, बट पूरा एक्सपेक्टेशन मेरा वही है, पूरा मुझे दिख रहा है रियलिटी यही होने वाला है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैनल 4 भी आएगा? तो हाँ फ्रेंड्स, पैनल 4 भी आएगा, क्योंकि आप जान रहे अभी इसी में इतना लेट हो रहा है डीवी में, तो क्या होगा इसमें, कई लोग छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं इनका ज्वाइनिंग हो गया होगा। क्योंकि जो भी इस स्टेज तक पहुँचता है उसका और एग्जाम्स भी क्लियर करना नॉर्मल बात रहता है। वो कहीं ना कहीं अपना ज्वाइन कर लिया होगा और इस बोर्ड से परेशान भी हो गया, क्योंकि इस बोर्ड में ज्वाइनिंग काफ़ी लेट हो गई, आपको मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ज्वाइन हो गया हो, या छोड़ दो ज्वाइन ना करे किसी अदर रीज़न से। तो अभी एक और पैनल आने वाला है, आप लोग टेंशन फ्री रहें। जिनका मेडिकल स्टूडेंट A2B1 है वो घबराए नहीं, उनका हर हाल में लिस्ट में नाम आने वाला है, ठीक है। अगर डीवी नहीं हो तो उनका डीवी भी होगा, लेकिन पैनल 4 भी आने वाला है। तो पैनल 4 कब तक आ सकता है फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं, पैनल 4 आपका अक्टूबर नवंबर तक आ सकता है। और अगर बात करें बैलेंस पैनल का, तो बैलेंस पैनल फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं दिसंबर 2020 या फिर जनवरी फरवरी 2021 तक जा सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि 2020 में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है NTPC का, RRB ग्रुप डी का। आपको मैं शुरू से बोल रहा था कि जो भी एग्जाम होंगे 2021 में ही होंगे। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा था, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको दिया था, जब तक इसका बैलेंस पैनल नहीं आ जाता है, सारी वैकेंसी कंप्लीट होती है, तब तक न्यू वैकेंसी नहीं हो सकती है। और इधर कोई इलेक्शन भी नहीं है, क्योंकि आप लोग मालूम होगा कि गवर्नमेंट केवल इलेक्शन के पीछे भागती है, ठीक। और ये बीजेपी गवर्नमेंट स्पेशली आप देखते हैं कि रोजगार देने में पीछे है, केवल अपने सरकार बनाना चाहती है हर जगह। तो इसलिए फ्रेंड्स 2020 में नई वैकेंसी नहीं है, 2021 में आएगी। जो लोग इसमें सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं वो नेक्स्ट वैकेंसी का प्रिपरेशन करें। NTPC के चांसेस कम है कि एग्जाम होगा, हो सकता है कैंसिल हो जाए, बट ग्रुप डी फ्रेंड्स 100% होगा, क्योंकि उसमें ट्रैकमैन पोस्ट है। ट्रैकमैन पोस्ट कभी प्राइवेट नहीं हो सकता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं क्या करें। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही अपडेट देना था। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दें, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आता है, तो ये आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। शेयर तो जरूर करें ताकि सबको पता चल सके कि मैं हाँ आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बना ही दिया हूँ। और सब्सक्राइब मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ताकि आगे मैं फ्यूचर में अपडेट दे सकूँ आप लोग को कि कैसे आगे क्या करना है, कैसे आपको कौन से फॉर्म भरने ज्वाइनिंग के लिए, और सब जो भी प्रोसेस है तो मैं आपको बता सकूँ। तो फ्रेंड्स बस इतना ही, थैंक यू।